प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ इससे पहले डिस्कस कर रहा था आपके क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस थे सारे आपके। कौन सा चैप्टर था आपका इससे पहले वाला? जीएसटी। तो बच्चों, इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे ना, मैंने आपसे डिस्कस किए थे जीएसटी चैप्टर के। अब मैं बच्चों आपके साथ जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा वो होगी आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2, जिसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग। क्या कहते हैं? बैंकिंग। तो जो भी बच्चे एमएल अग्रवाल क्लास 10th आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की बुक्स लेके बैठे हैं, उनको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पे ओपन करना है। और जो एक्सरसाइज 2 है, बेसिकली जो भी मेरे पास बुक है, उसमें पेज नंबर 25 पे है। और अगर आपके पास यदि बच्चों बुक्स नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस को एकदम रीड करूंगा सही ढंग से। आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना पड़ेगा और फिर करना भी पड़ेगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। और बच्चों, पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप जरूर, जिनके पास भी अपने कैलकुलेटर वगैरह है, वो रेडी कर लें, क्योंकि बीच बीच में आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, आप लोग अपने कैलकुलेटर भी रेडी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट ₹1000 every month in a recurring deposit account for 3 years। तो बेटा, गोस्वामी जी ने पर मंथ कितने जमा किए हैं? 1000 जमा किए हैं। ये बात समझ में आई? गोस्वामी जी ने पर मंथ 1000 रुपीज जमा किए। तो बच्चों, अगर हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहें, तो कंप्लीट हम उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर आपको डिफाइन करना पड़ता है पी। बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले आपको लिखा होता है पी। पी क्या होता है बच्चों? मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। ध्यान से देखिएगा, पी होता है मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। तो बच्चों, पर मंथ कितना मनी डिपॉजिट है? 1000 रुपीज। ये तो पहले से क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों, एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द मनी इज डिपॉजिटेड। तो उसको भी लिखेंगे, एन इज नंबर ऑफ मंथ्स। ध्यान से देखिएगा भाई सारे बच्चे, एन इज नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच the money is deposited. The money is deposited। क्या ये बात यहां तक सबको समझ में आई? और बच्चों, यहाँ पर वो कितने होंगे? कहोगे सर 3 ईयर्स है, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 3 ईयर में होंगे 3 into 12, यानी कि ये काम हुआ है 36। यानी यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 36, यानी 36 मंथ्स के लिए काम हुआ है। और बच्चों, जो यहाँ पे रेट होता है, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर को लिखना पड़ेगा कि जो आर है आपका, वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम। तो आप उसको लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम। तो बच्चों, अगर आप अपना पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं गोस्वामी जी का, तो उसके पहले क्वेश्चन में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बच्चों 8% पर एनम है। कितना है? 8%। तो बच्चों, आपको पता होगा, तो यहाँ पर रेट आपका 8 है। अब बच्चों, हमको क्या करना है? हमें यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले कि फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि एमवी आपको निकालनी है। लेकिन बच्चों, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे पास साथ पहली बार बैठे हुए हैं, मैं आपको सारी बातें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बच्चों, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है पहले, और जो इंटरेस्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है P इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और नीचे 12 होता है इंटू आर बाय 100। जितने भी प्यारे बच्चे हैं, वो उस क्वांटिटी को इवेल्युएट करेंगे, तभी आपका आई, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, वो निकल करके आने वाला है। तो बच्चों, P कितना है आपका? 1000 है। और बच्चों, एन कितना है? नंबर ऑफ मंथ्स है, जो कि 36 है। तो 36 इंटू 36 प्लस 1, दैट मीन्स 37 अपॉन 2 इंटू 12। और रेट है बच्चों आपका 8/100। तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे बैठे हैं, वो उसको कैलकुलेट करके हमको जल्दी से बताएंगे कि भाई ये वैल्यू कितनी निकल करके आने वाली है। कैंसलेशन स्टार्ट करिए। 2 1 या 2 हो गया, और 2 हो गया 18 का। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? ये 2 0 भी कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो 3 4 जा 12 होता है, और 3 6 जा 18 होता है। और बच्चों, 4 1 जा 4 होता है, और 4 2 जा 8 होता है।
तो बच्चों ऊपर आपके क्या पास क्या बचा, ऊपर आपके पास एक 10 बचा है, एक 6 बचा है, एक 37 बचा है और एक 2 बचा है। जितने भी प्यारे बच्चे हैं हमारे साथ बैठे हुए वो जल्दी से बताएं 6 इंटू 37 इंटू 2 ये कितना होगा। यानी कि आप 12 इंटू 37 ही बता दीजिए डायरेक्ट। बताइए बच्चों 12 इंटू 37 कितना होगा सर? 12 इंटू 37 444 444 और एक 0। तो बच्चों सबसे पहले आपने इंटरेस्ट निकाल दिया 4440 या 4440 रुपीज। ये बच्चों आपका इंटरेस्ट आ गया। और बच्चों इंटरेस्ट आ गया तो लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, मैच्योरिटी वैल्यू। क्या पूछा गया था बच्चों, मैच्योर्ड वैल्यू। तो बच्चों अब आप निकालने जा रहे हैं फाइनली मैच्योर्ड वैल्यू। तो मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए सारे बच्चे रेडी हो जाए और मेरे को हमसे पहले आंसर आप बताइए क्या आएगा। तो वो सर मैच्योर्ड वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो था P इंटू एन प्लस आई। P कितना है बच्चों 1000, N कितना था बच्चों 36 प्लस 4440। तो बच्चों 36,000 में आप क्या ऐड कर दीजिए 4440। कितना आया बच्चों 36,000 और 4,000 कितना हुआ 40,000। तो 40,440 रुपए। क्या अब सबका आंसर आ रहा है, एक बार जरा चेक कर लीजिए 40,440 रुपए। एक बार सब लोग चेक करें अपने आंसर जरा भाई। 4440। ठीक है 4,000 नहीं 40,440। तो बच्चों आपका ये आंसर निकल आया होगा। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे ये पहला क्वेश्चन सफलतापूर्वक समझ गए होंगे कि भैया अभी मैंने कुछ नहीं किया, आपको बैंकिंग का पहला क्वेश्चन कराया है। जिन बच्चों ने इससे पहले कोई भी क्लास नहीं अटेंड की है उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि भैया इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और इंटरेस्ट के फॉर्मूले को फिर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू निकालने में। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकलती है P इंटू एन प्लस आई। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको आपने सफलतापूर्वक किया। उसके बाद बच्चों हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अब मिसेस गोस्वामी जी चली गई हैं। मिसेस गोस्वामी जी का क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर देता हूं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। अभी जो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन किया वो पहला क्वेश्चन था मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट 1,000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years एट 8% पर एनम, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। तो बच्चों मैंने आपको मैच्योर्ड वैल्यू निकाल करके फाइनली दे दी है। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है इंडियन रुपीस में। अब बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है बच्चों सोनिया, क्या लिखा है, सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 rupees per month for 2.5 years. If the rate of interest is 10%, find the matured value of the account. बच्चों अगर आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। पूरा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों आपको फिर से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में आपको बच्चों किस तरह से लिखना पड़ेगा। अभी बच्चों एग्जाम में लिखने के लिए इस तरह से पूरी लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताई। तो अभी आपकी आदत नहीं पड़ी होगी इसलिए सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखेंगे P। तो बच्चों P क्या होता है, P होता है बच्चों मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, याद कर लीजिए P होता है मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। पर मंथ होता है बच्चों, पर मंथ तो पर सेम है क्या? नहीं बेटा, एनम होता है साल में तुम 1,000 जमा कर रहे हो और मंथ होता है महीने में 1,000 जमा कर रहे हो। एनम होता है सालाना, मंथली होता है 1 महीना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हर महीना अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है जो कि सोनिया जमा कर रही है वो कितना है 600 रुपए। कितना है बच्चों 600 रुपए। और बच्चों वो 2.5 साल तक जमा कर रही है तो एन हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, एन हो गया नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच मनी इज डिपॉजिटेड, फॉर विच मनी इज डिपॉजिटेड। तो बच्चों कितना हो गया, कितने महीने हैं बच्चों बताइए। एक साल में बच्चों 12 महीने होते हैं तो बच्चों 2.5 साल में कितने महीने होंगे, तो 2.5 इंटू 12, तो 2.5 इंटू 12 कर दीजिए। बताइए कितना है ये बच्चों कैलकुलेट होकर के। और अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि 2 महीने हैं, सॉरी 12, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो बताइए कितने हुए, 2.5 साल में कितने होंगे 30 होंगे।
क्योंकि 2 साल में बच्चों 24 महीने हो गए, और आधा साल 2.5 साल मतलब आधा साल और हो गया, मतलब 6 महीने। तो कितना हुआ? 30। 30। जरा एक बार चेक कर लीजिए 30 आ रहा कि नहीं। आप डायरेक्टली 2.5 इंटू 12 करके भी 30 निकाल सकते हैं, या अपने मन में भी सोच सकते हैं कि भैया 2 साल है तो 24 महीने होंगे, और आधा साल यानी 6 महीने और हो गए, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? ऐसे भी कर 30 सकते हैं ना सर, इसको होल नंबर को उसमें अपॉन में लाके। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिख सकते। चलिए बच्चों, आर आर बताइए बच्चों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों इस तरह की लैंग्वेज अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखी तो आपका क्वेश्चन कट ही आएगा। जैसे आर इज सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट, रेट परसेंट पर एनम। क्योंकि बच्चों सिंपल इंटरेस्ट सालाना ही होता है, मंथली नहीं होता है। तो वो कितना है यहाँ पे बच्चों, बताओ? 10% पर 10% है बच्चों। यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया 10%। परसेंट के आगे परसेंट मत लगाओ, क्योंकि परसेंट मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हाँ चलिए भाई, तो अब आपको बच्चों इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बताइए क्या होता है? P इंटू एन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बच्चों इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। चलिए बताइए, P कितना है? 600। 600। N कितना है बच्चों? 30। 30। बहुत बढ़िया, एक ही बच्चा है जो बता पा रहा। 31 अपॉन 2 इंटू 12। रेट कितना है बच्चों? 10। 10/100। इसको बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लो। ये बच्चों 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गए। उसके बाद बचाइए बच्चों, कुछ कैंसिल होगा? यस सर। क्या कैंसिल होगा सर? कहोगे सर ये नीचे 12 है ऊपर 30 है, तो क्या करें? हमने कहा 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है, और 6 5 जा क्या होता है? 30 होता है। और कुछ कैंसिल होगा? 2 और 10। तो कहोगे सर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमने कहा ठीक है। और कैंसिल होगा? कहोगे सर नहीं। अब सर ऊपर 5 5 2 बार है और एक 31 है, और जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों सर 6 भी है सर। देखिए ध्यान से, कुछ बचा है क्या? 6 6 बचा है बच्चों, एक 6 रह गया है। तभी कहें कि ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ, एक बच्चों 6 रह गया। सर इस 2 से नहीं कट सकते? बताइए तो 6 किससे कैंसिल होगा? 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बच्चों कितना आंसर है? 25 इंटू 3 75 इंटू 31। तो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं क्योंकि आप कैलकुलेटर भी नहीं चला पा रहे। तो 75 इंटू 31 वो है 2325। ये बच्चों आपका आ गया इंटरेस्ट। अब बच्चों क्या निकालनी है? मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है, जिसको बच्चों हम एमवी भी कहते हैं। वो होती है P इंटू एन प्लस आई। P कितना है बच्चों? 600। कितने मंथ तक जमा हुआ है? 30 मंथ तक। प्लस आई क्या है? इंटरेस्ट 2325। तो बच्चों कितना है? 20,325। चलो बच्चों देख लेते हैं। 6 3 या 18। तो पहले बच्चों 18,000 आएगा। बिल्कुल, इस बच्चे ने तो तुरंत आंसर ही बता दिया, बहुत बढ़िया। 18,000 और 2,000 20,000। तो बच्चों आया 20,325 रुपए। ये बच्चों फाइनल आंसर आया। इसमें तो कहीं कैलकुलेटर की नीड ही नहीं पड़ रही है, एक ही बार में क्वेश्चन उड़ा दिया गया। बहुत बढ़िया बच्चों। ये जो क्वेश्चन था बच्चों सोनिया जी का था, जो आपने बहुत लगन से किया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग आ गए हैं। तीसरे क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, किरण डिपॉजिटेड 200 रुपीज पर मंथ। अरे धीरे धीरे रुपए कम होते जा रहे हैं। गोस्वामी जी 1000 जमा करते थे, सोनिया 600 पे आ गई, किरण 200 पे आ गई। लगता है आगे चल के रिकरिंग डिपॉजिट में 54 58 जमा होंगे। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। किरण डिपॉजिटेड 200 रुपीज पर मंथ। तो बच्चों अब हम पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम पी लिख देते हैं 200। ठीक, कितने मंथ के लिए? 36 मंथ्स के लिए। अरे वाह, से तो मंथ में पहले से ही कन्वर्ट करके दे दिया है, तो एन हो जाएगा 36। तो किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 months in a bank recurring deposit account if the bank pays interest at the rate of 11% per annum। बच्चों आर आ गया आपका, आर 11 है, ठीक है ना? रेट आपका 11% है। फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। कहोगे सर बहुत आसान है, पहले सर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट होता है सर
P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r बाय 100। सारी वैल्यूज बच्चों पुट कर दो। P कितना है 200, 200, n कितना है 36, 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 11/100। सारे बच्चे इसको सॉल्व करें। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो आंसर आ गया 11 इंटू 3 33 इंटू 37। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा। 33 इंटू 37, 33 इंटू 37। तो बच्चों ये वैल्यू किसी बच्चे ने बताई 1221। ठीक है बच्चों, 1221 रुपए यार। अब बच्चों मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमवी भी कहते हैं। वो होता है P इंटू एन प्लस आई। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, P कितना है 200, n कितना है 36, i कितना है 1221। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी बतानी है। 36 दूनी कितना होता है 72। तो ये 2 0 आ गए। तो बच्चों इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 7200 प्लस 1221 ये बनाया 8421 रुपए। ये बच्चों देखो आपने क्वेश्चन कितनी स्पीड में किया। इस क्वेश्चन को करने में समय ही नहीं लगा। अगर आप स्टेटमेंट कम लिखते हैं, याद रखिए बच्चों जब आपका स्कूल का पेपर होगा तो आपको पूरे पूरे स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। चलिए तीसरा हो गया। चौथा, हनीफ has a cumulative bank account and deposit rupees 600 per month। तो बच्चों ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। P की वैल्यू हो गई 600 मान लीजिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो बच्चों n कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 दैट मीन्स 48 एंड ही गेट्स 5880 एज इंटरेस्ट। ये लो बच्चों इसने तो इंटरेस्ट दे दिया 5880 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो बच्चों ये इंटरेस्ट है, पूछ रहा रेट क्या होगा, आर पूछ रहा है। तो तुम कहोगे सर फॉर्मूला तो पता ही है, वो होता है सर I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1/2 अपॉन 12 इंटू R बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में बच्चों जो जो वैल्यू पता है वो आप पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको R निकालना है। तो तुम कहोगे सर इसी को सिंप्लीफाई कर ले। हाँ बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ठीक है सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना बनेगा 24 इंटू 100, 2400। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2400 का I से, और ये सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी P इंटू n प्लस 1 इंटू R। तो बच्चों R कितना होगा, वो होगा 2400 इंटू I होल डिवाइडेड बाय P इंटू n प्लस 1। चलो 2400 इंटू I कितना है 5880। प्यारे बच्चों I यानी कि इंटरेस्ट पहले से ही दे दिया गया था। P बच्चों 600 है, और n इंटू n प्लस 1 यानी कि 48 इंटू 49। इसे बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 0 से 2 0 गए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ तक तो बच्चों आ गया। अब बच्चों थोड़ा कैंसलेशन करना पड़ेगा। अभी भी 2 की टेबल चला लेते हैं बच्चों, क्योंकि 5880 का पता नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि नीचे 49 है तो 7 जरूर आना चाहिए। जरा एक बार 5880 को 7 से डिवाइड करके देखो, क्या ये डिविजिबल है क्या। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में बैठे हुए हैं वो 5880 को 7 से डिवाइड करें। मेरे हिसाब से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये 7 7 जा 49 और ये 840 बार में चला जाएगा। और बच्चों अभी भी 840 फिर से 7 से डिविजिबल होगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि 7 1 जा 7 और 12 7 जा 84। तो ये बच्चों 120 आ जाएगा। और बच्चों नीचे 12 है, ऊपर 120 है, तो आंसर क्या आ गया 10। तो बच्चों रेट आपका निकल के आ गया 10। कितना आसान था बच्चों। क्वेश्चन बच्चों बदल दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया। उन्होंने आपसे मैच्योर्ड वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने सीधा आपको इंटरेस्ट दे दिया और रेट पूछ लिया। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये 4th क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन की तरफ। जितने भी साथ हमारे साथ प्यारे बच्चे बैठे हैं उनको मैं बता दूं, मैं बैंकिंग चैप्टर करा रहा हूं, और वो बैंकिंग चैप्टर है आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स ML अग्रवाल क्लास 10।
चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों आ गया है, डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ। तो बच्चों पर मंथ कितने जमा करता है? 300 रुपए। तो पी कितना हो गया? 300 फॉर 2 years। तो एन हो जाएगा 2 into 12, दैट मीन्स 24। इफ ही रिसीव्ड 7,725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो बच्चों ये इंटरेस्ट नहीं है, पहले तो इंटरेस्ट दिया था लेकिन बच्चे आपकी इंटरेस्ट नहीं दिया गया, अभी आपको मैच्योर्ड वैल्यू दे दी गई है सीधा 7,725। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो बच्चों ये रेट पूछ रहा है, दैट मीन्स रेट क्या होगा। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन बहुत आसान है। हमने कहा क्यों? कहोगे सर क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है मैच्योर वैल्यू, नहीं रेट पूछा जा रहा है। तो हमने कहा पूरा फॉर्मूला बताओ। कहोगे सर पूरा फॉर्मूला मैच्योर्ड वैल्यू का होता है P इंटू एन प्लस आई। तो सर पूरा फॉर्मूला भी आपने लिखा नहीं, हमने कहा वेट करो लिख रहे हैं। आई क्या होता है सर? आई होता है सर आपका P इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन 12 इंटू आर बाय 100। ये बच्चों आपकी कंप्लीट इक्वेशन है। बच्चों इस कंप्लीट इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस कंप्लीट इक्वेशन से आपको आर निकालना है किसी भी तरह से कैलकुलेट करके। तो बच्चों मैच्योर्ड वैल्यू आपको कितनी दी है वो आप हमको बता दीजिए। 7,725। पी कितना दिया है? 300। एन कितना दिया है? 24। फिर से बच्चों सारी वैल्यूज आप हमको पुट कर दीजिए। 300 इंटू 24 और क्या आ सकता है बच्चों? 300 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। यही आर बच्चों आपको निकालना है। प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा। तो आप जल्दी से बताइए कि अगर हम ये वाला जो टर्म है ये इधर प्लस का, हम उसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो बस आपको बताना पड़ेगा कि 24, आपको बताना पड़ेगा बच्चों कि जो 24 इंटू 300, 24 इंटू 300 7,200 होगा। उसको बच्चों उधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं। -7,200 इज इक्वल टू कितना आएगा? इसको सॉल्व करते हैं 25। जरा यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन में हेल्प करिएगा। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है? 12 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा। यहाँ तक कैंसिल हो गया। 2 से 2 बच्चों ये कैंसिल हो गया 25। तो बच्चों ये कितना बचा? 3 into 25। ये 3 into 25 कितना होता है? 75, ठीक है, इंटू आर। ये तक बचा बच्चों। अब बच्चों ये माइनस वाला टर्म आपने नहीं बताया था कितना आया, जरा मैं खुद देख लेता हूँ। 7,725 माइनस 7,200, तो बच्चों ये आता है 525 इज इक्वल टू 75 आर। तो दैट मीन्स आर कितना आ जाएगा? 525 अपॉन 75। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आई? 7। कितनी आई? 7। कोई बच्चा बता रहा है 7। तो रेट आ गया बच्चों आपका 7% आ गया। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से बैंकिंग के चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, उसी को मैंने लगातार यूज किया और क्वेश्चन को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपके पास दिया है मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता नहीं लिखा, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2,500 पर मंथ। ओके, तो बच्चों पी उसका कितना है? 2,500 फॉर 2 years। एन हो गया 2 into 12 यानी कि 24। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट, ये इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, ये मैच्योरिटी की वैल्यू है यानी कि एमवी दिया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आई अलग होता है, मैच्योर्ड वैल्यू अलग होती है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। तो तुम कहोगे सर मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला था P इंटू एन प्लस आई। तो सर ये क्या हमसे पूछ रहा? सर ये तो हमसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सर एमबी कितना है? 67,500। सर पी कितना है? 2,500। एन कितना है? 24 प्लस आई। तो सर अगर हम इनको आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये 25 इंटू 24 हुआ कितना। चलो 25 इंटू 24 बच्चों ये होता है 600 और 2 जीरो बच्चों और है तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस आई। तो बच्चों आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आएगा 67,500 माइनस 60,000। तो बच्चों ये वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 7,500 7,500। बहुत बढ़िया बेटा, 7,500 ये वैल्यू निकल करके आएगी। इंटरेस्ट। चलो बच्चों सेकेंड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बच्चों 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फिर बच्चों लिखा गया है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बच्चों ये तो रेट भी पूछ रहा है। तो बच्चों रेट के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है? P इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन 12 इंटू R बाई 100। ये बच्चों रेट वाला फॉर्मूला आ गया। प्यारे बच्चों आप आई बता दो कितना है? 7,500। P कितना है? तो लोग बताते नहीं है। P कितना है? 2,500। N कितना है? 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। यही बच्चों आपको R निकालना है। चलिए बच्चों निकालने का प्रयास करते हैं। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ये तो बच्चों हो गया। इसको थोड़ा सा और कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो आया 7,500 इज इक्वल। बच्चों ऊपर बचा है 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 होता है 625 इंटू आर। तो बच्चों अब आपके पास आर निकल के आ गया। जो आर आपका आएगा वो आएगा 7,500 अपॉन 625। ये वैल्यू बच्चों कितनी आई? 12। किसी बच्चे ने 12 बोला है, इसको हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं जल्दी से। 7,500 डिवाइडेड बाय 625, ये बच्चों सही में वैल्यू 12 निकल करके आएगी। बहुत वेल डन प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आइए 6th क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। 6th के बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें। उसमें शाहरुख खान हो चुका है। शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 रुपीज पर मंथ। तो बच्चों पी आ गया 800 कितने? 1.5 साल के लिए। तो बच्चों एन कैसे निकालोगे? 1.5 साल इंटू 12। इफ ही रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बच्चों एमवी फिर से दे दिया गया। कितना एमवी? 15,084 रुपए। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों आर पूछ रहा है क्या होगा। तो कहोगे सर तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए सर, पहले आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो बच्चों मैच्योर्ड वैल्यू क्या होती है? कहोगे सर मैच्योर्ड वैल्यू होती है P इंटू एन प्लस आई। तो सर आई क्या होगा? सर वो होगा एम वी माइनस पी इंटू एन। एम वी कितना है? 15,084। पी कितना है? 800। एन कितना है? 15 इंटू 12। बेटा 15 1.5 इंटू 12 कितना हुआ? जरा जल्दी से बता दो सर 18। 18 हुआ। हाँ 1.5 साल में 18 महीने होने भी चाहिए थे, वही आ रहा है। तो बच्चों ये वैल्यू निकल करके आई है। हाँ कितना आया? 14400। तो बच्चों ये माइनस करके बता दीजिए जरा कितना आ रहा। 15,084 माइनस 14400। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 684। बच्चों इंटरेस्ट तो आ गया। और बच्चों इंटरेस्ट आ गया तो हम रेट भी निकाल लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस 1/12 इंटू 2 इंटू 100 इंटू R बाय 100 इंटू R बाय 100। क्या ये फॉर्मूला सबको रट गया है? क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लगातार बच्चों आपको बता रहा हूं उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, और वही फॉर्मूला बिना किसी चेंज के लगातार यूज हो रहा। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई 684। P कितना है बच्चों? 800। बहुत बढ़िया जवाब। P की वैल्यू बच्चों 800 है। इंटू एन कितना था बच्चों? 18। तो ये हो गया 18 इंटू 19 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू R बाय 100। बच्चों उसको कैलकुलेट करना आपका काम है। 2 0 से 2 0 गए। आइए हाँ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यहां तक क्लियर है? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यहां तक क्लियर है? 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों थोड़ा सा लिख लो, कितना बचा? 684 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6 हुआ, इंटू 19 इंटू आर, ये बच्चों आर निकल के आया। तो बच्चों जल्दी से बता दीजिए कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो 19 6 होता है, मैं लिख देता हूं 19 6 होगा 114। तो बच्चों जल्दी से इसको आप जो है डिवाइड कर दीजिए 684 को 114 से, तो बच्चों आर की वैल्यू आ जाएगी 6। तो बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? वो है 6। तो बच्चों 7th क्वेश्चन भी आपका अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिया। चलो बच्चों 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। लिखा है मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 पर मंथ फॉर 2 years। ठीक है, तो बच्चों 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चंस बच्चों एक जैसे हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप खुद से करिए, जिनका डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे। लेकिन मेरे से लगता है कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस खुद ही हो जाएंगे। बच्चों ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर क्लास को वर्क करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।